जय श्री राम दोस्तों। अरावली की पहाड़ियों में जब सिंह गरजता था तो दिल्ली की सल्तनत थर्रा जाती थी। जिसके प्रताप ने अकबर की नींव हिला दी थी, उनका पुत्र अमर सिंह अपने कुल की आन बान को बचाने के लिए तैयार था। मेवाड़ की भूमि जहां युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं, आत्मसम्मान और वीरता के साथ लड़े जाते थे। हमेशा युद्ध में नियमों का पालन होता था। 1597 का वर्ष था। महाराणा प्रताप ने अंतिम सांसें ली, किंतु मरते समय वह अपने पुत्र अमर सिंह से वचन मांगते हैं। अमर, याद रखना, ये मेवाड़ कभी झुके नहीं, कभी बिके नहीं, और जब तक मेरी राख भी जीवित है, इस धरती की रक्षा तुम्हें मुगलों से करनी होगी। दिल्ली के तख्त पर बैठा जहांगीर को लगा कि अब तो महाराणा प्रताप चले गए हैं, क्या उनका बेटा अमर सिंह उनके मेवाड़ की रक्षा कर पाएगा। और फिर जहांगीर ने अपने सैनिकों को भेजा और जहांगीर की सेना परवेज मिर्जा, आसफ खान की हजारों फौज रवाना हुई मेवाड़ की ओर। दोस्तों, अमर सिंह ने युद्ध भूमि में गोरिल्ला युद्ध अपनाया। अरावली की घाटियों में भील धनुर्धर राजपूतों के खून से सिंची हुई ये मिट्टी ही उनका अस्त्र थी। वे सम्राट होगा दिल्ली का, यह तो केवल सिंह गरजता है, ये कहना था अमर सिंह का। झरोला की घाटी में पहला युद्ध हुआ। मुगल सैनिकों को चारों ओर से घेरा गया। भील सैनिकों के तीर छूटते गए और मुगलों की गर्दनों में टूटती गई। भयानक राजपूत योद्धाओं ने युद्ध लड़े, तलवारें चमकी और भालों की बौछारें होने लगी। राजपूत और भोइल योद्धाओं का प्रतिकार हमला इतना भयानक था कि मुगल इस युद्ध को हार गए। फिर देवगढ़ का युद्ध हुआ। छापामार हमला हुआ और तलवारों की चमक ने अंधकार को चीर दिया। रात्रि की उस अंधकार में राजपूत और भील मुगलों पर ऐसे टूटे कि जैसे वह स्वयं महाकाल हो। साल दर साल बीतते गए। मुगलों के घोड़े थक गए, उनके सिपाही चूर हो गए, पर अमर सिंह की तलवार हर सुबह नई ज्वाला बनकर निकलती थी। दोस्तों, अंत में थक हार कर जहांगीर ने संधि का प्रस्ताव भेजा। अंत में जहांगीर थक हार गया और उसने महाराणा अमर सिंह को संधि का प्रस्ताव भेजा, जिसमें अमर सिंह ने संधि के प्रस्ताव को स्वीकार किया और उसमें कुछ शर्तें रखी। मेवाड़ का स्वतंत्र रहेगा, बना रहेगा। मुगल के किले मेवाड़ में नहीं बनाए जाएंगे, और यानी कि अमर सिंह राणा दिल्ली कभी नहीं जाएंगे। और ये संधि की गई और उसके बाद ये संधि ही मेवाड़ की जीत का सबूत थी। आखिरकार जहांगीर को यहां से खाली हाथ लौटना पड़ा और फिर महाराणा अमर सिंह ने अपनी इस मातृभूमि की और अपने वचन की कैसे रक्षा की, तो आपने इस कहानी में सुना। दोस्तों, फिर मिलेंगे इस वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, जय जय हनुमान।